नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को मैं सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ और आज का टॉपिक हमारा है जहांगीर। किसका टॉपिक है? जहांगीर। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर और लाइक करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है जहांगीर। इसके पहले हमने अकबर तक पढ़ा चुका हूँ। जिन दोस्तों नहीं देखा उसको जाके अवलोकन करें, अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज हम देखते हैं जहांगीर का टाइम ड्यूरेशन होता है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। अब इनके क्या क्या कार्य हुए हैं उसको हम अवलोकन कर लेते हैं। तो जहांगीर की माता का नाम मरियम उज़्ज़मानी था। मरियम उज़्ज़मानी था। 30 अगस्त 1569 को हुआ था। का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था, क्योंकि यह अकबर इनके अनुयायी थे, इनको काफ़ी इज्जत देते थे। अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का गुरु नियुक्त किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का गुरु नियुक्त किया गया था। सलीम फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा जानता था। 24 अक्टूबर 1605 को सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठता है। सलीम का पहला विवाह जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई के साथ 13 फरवरी 1585 को होता है। कब होता है? 13 फरवरी 1585 को होता है। सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म शाह बेगम के गर्भ से हुआ था। खुसरो का जन्म किससे हुआ था? शाह बेगम के गर्भ से हुआ था। 1586 में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई मतलब जोधाबाई से हुआ, जिससे शाहजहाँ खुर्रम का जन्म हुआ था। इसका शाहजहाँ का जन्म हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर 70 गज लंबी और 60 घंटियों के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी, जो आगरे के किले में शाहबुर्ज यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। इससे क्या होता था कि कोई भी आदमी अपना न्याय मांगने के लिए इस घंटी को बजा सकता था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोहतमिद खां को है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर के सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिया गया था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता के बाद खुर्रम शाहजहाँ बन गया। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। कंधार हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चित्रकला का स्वर्णिम किसको कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। आगरा के चित्रशाला की स्थापना आगरा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार आगरा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर गोवर्धन, फारूक बेगम दौलत आदि के प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिरुल उस्र और नादिरुल जमा अबुल हसन को उपाधि दी थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। 1626 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम द्वारा निर्मित एतमाद उद दौला का मकबरा मुगल कालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनी है। सर्वप्रथम इस इमारत को पित्रादुरा नामक जड़ाऊ का काम किया गया था। पित्रादुरा नामक जड़ाऊ किसमें काम किया गया था? एतमादुल दौला के मकबरा में। एतमादुल दौला के मकबरा को। जहांगीर के दरबार में हाकिज टॉमस रोम, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। हाकिज, टॉमस रोम, फिंच और टेरी इसके शासनकाल में आए थे। जहांगीर की मृत्यु 24 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पे हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पे हो जाती है। इसके बाद नूरजहाँ भी इस बीच में आती हैं। नूरजहाँ का भी जहांगीर दरबार में काफ़ी हस्तक्षेप रहता है। तो इनके कार्यकाल देख लेते हैं। मिर्ज़ा गियास
बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मिर्जा गियास बेग की पुत्री का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। मिर्जा गियास बेग अकबर के दरबार में ईरान से भारत आया था। मिर्जा गियास बेग की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली बेग नामक ईरानी से हुआ था। जहांगीर ने कुली बेग की वीरता से प्रभावित होकर शेर अफगान की उपाधि धारण की थी। 1613 में जहांगीर ने नूरजहाँ को बादशाह बेगम की उपाधि धारण की। प्रदान कर उसका नाम सिक्के तथा आदेश पत्रों में अंकित करवाने लगा। अब इसकी बात आते हैं औरंगजेब के बाद जहांगीर के बाद उनका पुत्र शाहजहाँ कौन आता है? शाहजहाँ, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो शाहजहाँ का जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के साथ हुआ था। शाहजहाँ द्वारा आसफ खां को वजीर का पद और महावत खां को खानखाना की उपाधि दी थी। आसफ खां मतलब शाहजहाँ कौन थे? ससुर थे, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की गई थी। 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान सानी शाहजहाँ के नाम से शासक बनता है। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त करवा दिया था। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ाकार मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा में उसकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लौरी था। फैक्ट ऐसे जो याद रखने योग्य है कि ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा जाता है। चित्रकला का जहांगीर का, लेकिन स्थापत्य कला का शाहजहाँ कहा जाता है। इसने क्या क्या बनवाया था? दिल्ली की लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब सितंबर 1658 में शाहजहाँ को कैद कर लिया और 31 जनवरी 1666 74 वर्ष की आयु में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब को कब कैद करता है? सितंबर 1658 में। ये फैक्ट हमें याद रखना है। अब इसके बाद आता है कौन? शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब आलमगीर 1658 से लेकर के 1707 तक। तब इसके टाइम को देखते हैं किस ढंग से इसने क्या क्या कार्य किया है। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहार गुजरात नामक स्थान पर मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। किसका जन्म? औरंगजेब का। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता था? नूरजहाँ के पास बीता था। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह फारसी राजकुमारी दिलरास बानो बेगम मतलब रबिया बीबी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? राबिया बीबी के साथ इसकी ब्याह हुआ था। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि 31 जुलाई 1658 को करवाया तथा देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहाँ के शानदार महल में 15 जून 1659 को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। 15 जून 1659 को इसने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, क्योंकि पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय इसका अपने भाइयों से युद्ध चल ही रहा था। लेकिन पूरी सफलता जब देवराई युद्ध में मिल गई तो उसके बाद इसने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था।
औरंगजेब दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के समय 1667 ईस्वी में भागू के नेतृत्व में क्या हुआ कि सूफीजाइयों ने और 1672 में अकबर खां के नेतृत्व में अफरीदियों ने एवं खुशहाल खां के नेतृत्व में खट्टक ने विद्रोह किया था। ये सब क्या थे? विद्रोह किए थे। तो भागू के नेतृत्व में यूसुफजाई और अकबर खां के नेतृत्व में अफरीदी और खुशहाल खां के नेतृत्व में खट्टक ने विद्रोह किया था। औरंगजेब अपने शासन के 12वें वर्ष में तुलादान झरोखा दर्शक परिपाटी बंद करवा दी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया था। 1679 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया और 1665 में हिंदुओं को होली के त्यौहार का प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऐसे फैक्ट है जो हमें याद रखना है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। इस्लाम नहीं स्वीकार करने का सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी थी। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजा राम के भतीजे चूड़ामण ने डाला था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न होती है। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरे के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और यहाँ शिवाजी कैद कर उनको कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा नामक निर्माण 1679 में औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र में करवाया था, जिसको ताजमहल की फुहड़ कृति भी नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल की फुहड़ कृति किसको जाना जाता है? तो बीबी के मकबरा को। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? अहमदनगर में हो जाती है। अब देखते हैं मुगलकालीन प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उस समय क्या स्थिति थी। प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्या कैसी थी, अब उसको हम देख लेते हैं। तो मुगल शासनकाल में सैनिक तथा सामंतशाही थी। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र, उपसद्र एवं मीर सामा से विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। कौन? असद खान ने। मीरबख्शी द्वारा सरखत नामक पद पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को वेतन मिलता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था तो उसे काजी कहा जाता था। जब सदर न्याय विभाग कभी प्रमुख कार्य करता तो उसे क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता था। मंत्रिपरिषद विजारत कहा जाता था। मीरबख्शी सेना प्रमुख होता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। सद्र और सुदूर सम्राट की धार्मिक विषयों को परामर्श देता था। लगान मुक्त भूमि मदद माह से निरीक्षण सद्र करता था। लगान की भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। मीरे सामा सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान होता था। सम्राट घरेलू विभाग का क्या होता था? प्रधान होता था। और मुगल सेना 4 भागों में बटी थी। इसमें थी पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हस्ती। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। ब्यूहाट शाही महल की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। कौन? ब्यूहाट शाही महल की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। टकसाल का अधिकारी दरोगा होता था। कौन सा था? दरोगा होता था। और जो हाथियों का देखभाल करता था वह पीलवान नामक अलग विभाग होता था। और मनसबदारी प्रथा मुगल सैन्यकालीन व्यवस्था का आधार था। इस प्रथा को सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था। कौन सी? मनसबदारी प्रथा। अभी देख लेते हैं। अकबर के समय में 15 सूबे थे, जहांगीर के समय 17, शाहजहां के समय 18 और इस समय 20। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन के सूबे की संख्या बढ़ती गई थी। 15, 17, 18, 20, 15, 17, 18, 20 ऐसे हमें याद कर लेना है। अभी देखते हैं कि अरबी
भाषा में, अरबी भाषा में मनसब का अर्थ होता है पद। अरबी भाषा में मनसब का अर्थ क्या होता है? पद। और मनसबदार प्रतिष्ठा का सूचक था। मनसबदार प्रतिष्ठा का सूचक था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां को दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। महावत खां को सर्वप्रथम इसी पद के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी और महावत खां को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्ति की गई थी। किसको? महावत खां को। मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी मीर आतिशा कहलाता था। कौन? मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी। 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा गठित जेल सेना का अधिकारी मीर बदर कहलाता था। क्या कहलाता था? मीर बदर। अब हम आगे देखते हैं मुगलकालीन भू राज व्यवस्था। मुगलकालीन भू राज व्यवस्था कैसी थी? तो अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अकबर ने 1560 से भू राजस्व की नई प्रणाली, टोडरमल की जब्ती प्रणाली, करोड़ी व्यवस्था और दाहशाला प्रणाली, बटाई तथा नस्क आदि चलाई। कब? 1560 में। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इससे वह अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करता था। अब आता है आपका 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियाँ बनी, एक तो तखसीस और दूसरा तहसील। औरंगजेब ने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। तब इसमें लगान को काफ़ी बढ़ा दिया, भाई आधा लेता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने वास्तविक उत्पादन स्थानीय कीमत उत्पादन के आधार पर दहशाला प्रणाली प्रचलित की। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण होती थी और जागीर तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि होती थी। जागीर क्या है? तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि कहलाती है। अब देखते हैं कि सरयुगल मदते मास अनुदान में दी गई लगान हीन भूमि पर इस प्रकार से भूमि मिल कहलाती थी। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में बटे थे। एक तो खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन। खुद काश्त जो किसान जो उसी गाँव में भूमि करते थे, पाही काश्त जो दूसरे गाँव में जाकर कृषि करते थे, और मुजारियन खुद काश्त किस्मों से भूमि पर किराए पर लेकर के कृषि कार्य करते थे। अब दोस्तों देखते हैं मुगलकालीन मुद्रा कुछ खास देख लेते हैं। असरफी मुहर शहंशाह ए धातु सोना से बना था और 169 ग्रेन का था और ये अकबर ने चलवाया था। अष्टमा भी सोना का बना था, शाहजहाँ का 1/4 और इसको चलवाया अकबर ने चलवाया था। अकबर ने बिसात सोना शाहजहाँ का 1/5 भाग अकबर ने से जारी किया था। फिर चुगल सोना शहंशाह, इसको कौन शुरू किया था? अकबर ने। पैगोड़ा सोना ये विजयनगर शासक ने पैगोड़ा किया था। रुपया शेरशाह ने शुरू किया था। शाहरुख मतलब इस चांदी का सिक्का था और ये बाबर द्वारा कंधार में अकबर ये जारी किए थे लोग। कौन सा? शाहरुख को। और बाबरी में चांदी का है, यह अकबर ने जारी किया था। यह किसने किया था? अकबर ने जारी किया था। बाबरी चांदी है, यह बाबर द्वारा है। जलाली चांदी है, यह अकबर द्वारा है। इलाही चांदी है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? अकबर के द्वारा। इसके बाद
नाना, निसार, दाम, जीतल, ये सभी किसके द्वारा चलाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा चलवाया गया था। फिर आगे हम देख लेते हैं मुगल कालीन साहित्य के प्रमुख संस्कृत साहित्य कौन से थे, फिर हिंदी साहित्य, फिर उर्दू साहित्य। तो इसमें देखते हैं संस्कृत साहित्य में अकबर शाही पद्म सुंदर लिखा था, श्रृंगार दर्पण पद्म सुंदर लिखा था, और आचार्य सिद्धचंद्र भानुचंद्र चरित्र लिखा था। कौन? सिद्धचंद्र ने। और रस गंगाधर जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब हिंदी का देख लेते हैं रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, सुंदर श्रृंगार यह लिखा था कवि राय ने, और कवित रत्नाकर सेनापति ने। बदायूं द्वारा लिखित मुस्तकब उन तारीख को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। इतिहास मतलब हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। बदायूं अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। कौन? बदायूं अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। अब कुछ देख लेते हैं मुगल कहानी पुस्तकें, जैसे हुमायूनी या खोतम खीर ने लिखा था, अकबर शाही सरवानी लिखा था, तारीख़ गाही यह अहमद यादगार लिखा था, और तारीख़ उल्फ़ी इसको बदायूं लिखा था। किसे लिखा था? बदायूं लिखा था। इबालकनामा जहांगीरी अभी कौन लिखता है? मौतम बिंद ने। पाहशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। शाहजहाँनामा इनायत खान ने। और खुसालत उत तारीख इसने सुरजन राय भंडारी ने। और मुंतव उल सुबाब ये किसने लिखा था? खाफी खान ने। फुतुहात अलगौरी ईश्वरदास ने। और नुस्खा दिलखुश भीम सेन ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस रखें। जय हिंद, जय भारत।